विवेक, आपसे आईटी काउंटर्स पे राय लेना चाहेंगे। देखिए, जिस तरीके से यूएस के इलेक्शंस है, बीच में हालांकि पिछले हफ्ते जब एक गिरावट ज़रूर हुई थी, तो एक तर्क ये भी बताया जा रहा था कि अगर वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो वहाँ पे इमिग्रेशंस को लेकर कुछ कड़े नियम किए जाएंगे। इससे लेकर आईटी कंपनीज पे थोड़ा सेंटिमेंटल इम्पैक्ट ज़रूर हो सकता है। बट इतने करेक्शन के बाद, क्योंकि विवेक एक तरफ नतीजे तो अच्छे आए, बस स्टॉक्स भी करेक्ट हुए हैं मार्केट की करेक्शन के साथ, तो आईटी में फिलहाल क्या नजरिया रखना चाहिए और यहाँ पर कौन से टॉप बेट्स रहेंगे? देखिए, अगर ट्रम्प आते हैं तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म के लिए एक वो बोलते हैं ना, जर्क जरूर लगने वाला है आईटी सेक्टर को। क्योंकि वो जो बोल रहे हैं कि इमिग्रेशन, वीजा रूल स्ट्रिक्ट वगैरह, ये सब एक बार का इम्पैक्ट पड़ेगा। वो हो सकता है कि सिर्फ 2-3 महीने के लिए, क्योंकि एंड ऑफ द डे देखिए, इट इज फाइनली बिजनेस। और अगर कोई सही तरीके से मतलब ट्रम्प इज अगेंस्ट इलीगल इमिग्रेशन, जो वहां पे बहुत ज्यादा हो रहा है। तो इसके लिए अगर सही तरीके से आप अगर जाते हो और वीजा पे रिस्ट्रिक्शन जो पहले भी था जब वो थे, तो ये नहीं है कि बहुत बड़ा पहाड़ टूटने वाला है। लेकिन हाँ, इलीगल इमिग्रेशन जरूर रुकेगा। वो एक इनडायरेक्टली अपने को हो सकता है कि फायदा भी हो। तो आईटी एज अ रिजल्ट मुझे लगता है कि अगले 3-4 महीने में एक रिकवरी पाथ आपको देखने को मिले। और अगर वहां पे स्थिर सरकार आती है, इन सेंस क्लियर कट विथ ज्यादा स्ट्रेंथ आते हैं, तो स्पेंडिंग पर्टिकुलरली बीएफएसआई सेक्टर में अगर यूएस में बढ़ता है तो इंडियन आईटी कंपनीज को बेनिफिट होगा, क्योंकि ये जो टीसीएस वगैरह है काफी काम बीएफएसआई में करती है। तो मैं तो पॉजिटिव रहूंगा लॉन्गर टर्म के लिए। तो बाई ऑन एवरी डिप ही रहेगा ये। और ओवरऑल आईटी वन ऑफ द माई मतलब मेरा फेवरेट सेक्टर आज के। ओवरऑल आईटी फेवरेट सेक्टर बन चुका है और साथ ही साथ पॉजिटिव नज़रिया है। हालांकि छोटे मोटे ब्लिप ज़रूर आ सकते हैं, उसके लिए भी तैयार रहिए। पर ओवरऑल आज देखें तो शायद आज आईटी का दिन भी हो, क्योंकि टीसीएस, एचसीएल टेक जैसे स्टॉक्स जो हैं एक मजबूत शुरुआत की तैयारी ज़रूर कर रहे हैं। नतीजों को लेकर ही था। टाइटन के नतीजे कल मार्केट आवर्स के बाद आए और मैनेजमेंट की कमेंट्री डिमांड को लेकर काफ़ी कमज़ोर थी। इनफैक्ट उन्होंने FY25 की गाइडेंस भी घटाई है और टाइटन ही नहीं, दूसरी कई कंजम्पशन कंपनियों ने भी डिमांड एनवायरनमेंट को लेकर चिंताएं जताई है। इस सेक्टर पर आपका क्या नज़रिया रहेगा और क्या आपको लगता है कि दिसंबर क्वार्टर में फेस्टिव सीजन और वेडिंग सीजन का थोड़ा सा पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखेगा? देखिए, करीबन 3800 से लेके 3200 आ गया टाइटन। फिर भी इसका वैल्यूएशन एक्चुअली पहले था ये ट्रिपल पी में, मतलब ट्रिपल डिजिट के पी में, 100 के ऊपर। अभी भी ये 88 में चल रहा है। तो मतलब एक तो रिजल्ट ठीक ठाक, ठीक ठाक क्या, खराब ही बोलो आप। और मैनेजमेंट कमेंट्री भी आपको अच्छी नहीं दिख रहा है, मतलब सुनने को मिल रही है। तो इससे मुझे लगता है कि स्टॉक या तो एक रेंज में या फिर दबाव में ही आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि वैल्यूएशन यहाँ पे अभी भी ज्यादा है। मैंने अभी जैसे थोड़ी देर पहले कहा कि वैल्यूएशन के बलबूते ही ये सारा कुछ हो रहा है आज के दिन, और करेक्शन अपने को देखने को मिल रहा है। तो ऐसे स्टॉक्स आप देखिए, आज से 10 साल बाद देखोगे तो आपको रिटर्न देके ही जाएगा टाइटन, मतलब ब्लू चिप कंपनी है। लेकिन शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि बहुत ही महंगा है। और अगर करेक्शन आता है, ये अगर समझ लो अगर 2600 आता है, तो मैं बहुत बहुत कंफर्टेबल रहूंगा। 3200 में काफी कॉस्टली लग रहा है आज भी।